हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल समस्या के कारण केवल एक क्वेश्चन हम बताए थे आप लोग को, उसके बाद में क्लास बंद हो गया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें ऊपर लिख देते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को समीकरण हल करना है। एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई अपान 2 एक्स प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 4। ये समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है x अपान 3 प्लस 2i एक्स अपान 3 प्लस 2i इक्वल टू 5। चलिए देखिए, ये हमारा 2 दिया गया है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे बटा 1 करके इसका बजगुणा कर लीजिए। 2x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 4। देखिए, इसका बजगुणा इससे, इसका इससे, अपान 2 1 2 बराबर इतना। फिर कर लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 दूनी 8। ये हमारा समीकरण 1। इसको हटा लीजिए आप लोग, समीकरण 1 इसको डाल दीजिए। इसको हम लोग सही रूप में लिख लेंगे। इसके बाद में समीकरण 1 हमारा। अगला देखिए, इसको भी बजगुणा x प्लस 3 दूनी 6y बटा 3 1 3 बराबर 5। फिर कर लीजिए बटा 1 करके इधर से इधर x प्लस 6y इक्वल टू 3 5 15। ये समीकरण 2। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया था एक समीकरण ये और दूसरा ये वाला। हम दोनों को सॉल्व करके थोड़ा सा सरल कर लिए। पहला बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा बन गया x प्लस 6y इक्वल टू 15। अब आप लोगों को हम तरीका बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताए हैं। एक समीकरण कोई आप ले लीजिए, चाहे एक चाहे दो, जो आपको आसान दिखे वही ले लीजिए। उसी से हम लोग x या y किसी का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर अगले में रख देंगे। चलिए देखिए, समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां से x का मान जब ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा। कहने का मतलब बटे में 2 आ जाएगा, लेकिन y का मान ज्ञात करेंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2x। 2x का पक्षांतर कर दिए हम लोग, 8 माइनस 2x। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही y वाला मान जो हम ज्ञात किए हैं, यही वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए देखिए, समीकरण 2 में हम y का मान रख दें। समीकरण 2 हमारा कितना है, x प्लस 6y इक्वल टू 15। चलिए मान रखते हैं x प्लस 6, y का मान दिया गया है, y के स्थान पर लिख दीजिए 8 माइनस 2x इक्वल टू 15। x प्लस 6 8 48 माइनस 6 दूनी 12x बराबर 15। अब देखिए पक्षांतर करते हैं, 12x माइनस 11 सॉरी x माइनस 12x माइनस 11x बराबर 15। ये इधर है, उधर जाएगा माइनस 48 हो जाएगा। माइनस 11x बराबर ये बनेगा 8 में से 5 गया 3 3 माइनस 39, दोनों तरफ माइनस प्लस हो गया। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 33 बटा 11, यानी x बराबर 3 मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स,
x का मान हमें मिल गया, x का जो मान मिल गया उसी को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, अपने आप y का मान मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा दिया गया है y इक्वल टू 8 माइनस 2x, मान रख दिया जाए y इक्वल टू 8 माइनस 2 गुणे 3, y बराबर 8 माइनस 3 दूनी 6, y बराबर 2। देखिए हमारा स्टूडेंट्स दो मान मिल गया, उत्तर हमारा हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 2। देखिए उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये एकदम आसान है, प्रतिस्थापन विधि एकदम आसान होती है। दो समीकरण हमें दिया होता है, किसी भी एक समीकरण से x या y किसी का मान निकालें और दूसरे में रख दें, अपने आप हमारा देखिए समीकरण 1 से y का मान ज्ञात कर लिए और समीकरण 2 में रख दिए तो हमारा x का मान तुरंत मिल गया। जो मिल गया तो x का यही वाला मान जो नया समीकरण बनाए हैं y का मान ज्ञात करके उसमें रख दिए, हमारा दूसरा मान मिल गया बस। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 7 ब्रैकेट में y प्लस 3, 7 ब्रैकेट में y प्लस 3, 7y प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2 है ये, इक्वल टू बराबर कितना दिया गया इसमें 14। थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, 7y प्लस 7 21 माइनस 2x 2 दूनी माइनस 4 इक्वल टू 14। इससे गुणा कर लिए 7y प्लस 7 21 माइनस 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 14। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए, 7y माइनस 2x बराबर 14 इधर है, ये दोनों पक्षांतर हो जाएगा, माइनस 21 और प्लस 4, 21 प्लस में है उधर माइनस में, माइनस इधर 4 उधर प्लस में, 7x में सॉरी 7y माइनस 2x लिख लीजिए बराबर 14 और 4 18, ये 18 हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे माइनस 3, ये समीकरण 1। चलिए देखते हैं, अब इसी तरह से दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे हम। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया था 4y माइनस 2, फिर आगे प्लस 3x माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 2। चलिए देखिए इससे गुणा कर लेते हैं, 4y माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3 से 3x माइनस 3 दिया ही 9 बराबर 2, 4y प्लस 3x। अब देखिए 4y प्लस 3x इक्वल टू 2 इधर पहले से है, इधर से प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे प्लस 8 प्लस 9, 4x प्लस सॉरी 4y है, 4y है, ये हमारा y है, 4y प्लस 3x, हाँ ये y है, 4y प्लस 3x बराबर 9 8 17 17 2 19, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला काम, चाहे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए, यहां से चाहे x का चाहे y का किसी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहां से कोई मान समीकरण 1 ले लीजिए, 1 से 7y माइनस 2x इक्वल टू -3, यहां से हम लोग किसी का मान ज्ञात कर ले। चलिए y का मान ज्ञात, 7y बराबर यह हो जाएगा -3 और प्लस 2x, 2x का पक्षांतर कर दिए, इसको क्रम से लिख दिया जाए। 7y बराबर 2x पॉजिटिव है, ये धन वाला आगे माइनस वाला पीछे, y बराबर निकालेंगे 2x -3/7, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 इसके बटे में आएगा, इधर गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, यानी हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए। अब ये y वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लिए और समीकरण 2 में रख दिया जाए y के स्थान पे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा है 4y प्लस 3x इक्वल टू 19। चलिए मान रखते हैं 4 इंटू वाई का मान हमारा आया है 2x माइनस 3/7 प्लस 3x बराबर 19। चलिए अब देखते हैं, 4 दूनी 8, 8x माइनस 4/12 प्लस 3x बराबर 19। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। यहां पे बटा 1 कर लिया जाए। चलिए 1 से करेंगे 8x माइनस 12 7 21 प्लस 21x अपान 7 इक्वल टू 19। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 8x और प्लस 21 8 29 29x माइनस 12/7 बराबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। थोड़ा सा y का मान इसमें रख दिए, ये इतना प्लस 3x इक्वल टू 19 8x माइनस 12। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बस गुणा कर लेंगे, 29x माइनस 12 बराबर 19 का 7 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए 133 पक्षांतर कर दीजिए, 29x बराबर 133 प्लस 12 29x बराबर 133 में 12 जोड़ेंगे, 3 2 5 3 1 4 145। x बराबर हो जाएगा 145/29। x बराबर ये देखिए कितनी बार जाएगा, 30 5 150, लगभग 5 बार जाएगा। 5 9 45 5 दूनी 10 4 14 29 5। यानी ध्यान दीजिए बच्चों, x का मान हमें मिल गया। ध्यान दीजिए x का मान हम लोग क्या किए, ज्ञात कर लिए। यही x वाला मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो y वाला मान मिल जाएगा। लिख लीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए x का मान रखते हैं समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 हमारा ये है, ये समीकरण 3 है। y बराबर 2x माइनस 3/7, ये हो जाएगा y बराबर 2 गुणे x का मान 5 माइनस 3/7, y बराबर
5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7/7, यानी y बराबर हो जाएगा 1। देखिए उत्तर हमारा मिल गया, x बराबर 5 और y बराबर 1। देखिए दो उत्तर हमारा मिला, x का मान 5 और y का मान 1। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, बस इतना ही करना है। समीकरण 1 से सबसे पहले हम 1 ले लिए, यहां से y का मान ज्ञात करके और समीकरण 2 में रख दिए, सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लिए। फिर x का यही वाला मान जो समीकरण 3 माने हैं ये इसमें रख दिए, तो x का मान मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, चौथा लिखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। 22/x प्लस वाई, 22/x प्लस वाई प्लस 15/x माइनस वाई बराबर 5, ये दिया गया है। और दूसरा वाला दिया गया है 55/x प्लस वाई, 55/x प्लस वाई प्लस 45/x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 14। चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, x प्लस वाई यहां भी, x प्लस वाई यहां भी, x माइनस वाई यहां भी, x माइनस वाई यहां भी। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए, माना x प्लस वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा। और देखिए एक चीज और समझिए, यहां देखिए 22 के साथ गुणा में 1 छिपा है, यहां भी 1 है गुणा में। गुणा में 1 तो हर जगह छुपा होता है, ध्यान दीजिए, गुणा में 1 तो हर जगह क्या होता है, छुपा होता है। चलिए हम मान लेते हैं, माना इसको मान लीजिए, इतने को 1/x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। माना देखिए 1, ध्यान दीजिएगा, 22 के बगल में गुणा में 1 छुपा था, हम मान लिए 1/x प्लस वाई, और ये बन जाएगा 1/x माइनस वाई। माना 1/x प्लस वाई बराबर, चलिए a मान लेते हैं, a मान लीजिए। और दूसरा है, दूसरा वाला क्या है, 1/x माइनस वाई, इसको आप लोग b मान लीजिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, 1/x प्लस वाई को a मान लिए और 1/x माइनस वाई को b मान लिए। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं सबसे पहले। देखिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने में बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले इसको कुछ मान लिया जाए। चलिए अब देखिए, इसको 1/x प्लस वाई, इसको हम माने हैं a, यानी हो जाएगा 22a प्लस, इसको हम b माने हैं 15b बराबर 5। यह हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी तरह से इसमें कर देंगे, 55a प्लस 45b बराबर 14, ये समीकरण 2 बन जाएगा। देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा, इतने को हम 1/x प्लस वाई को a माने हैं, तो इसके स्थान पे a लिख सकते हैं इतने के। अब इसको b माने हैं, तो इसको हम b लिख सकते हैं, इसी तरह से उधर वाले में। चलिए अब देखिए, अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, चाहे यहां से चाहे यहां से, कहीं से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चाहे a का या b का किसी का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से 22a प्लस 15b बराबर 5,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से चाहे ए का चाहे बी का किसी का मान ज्ञात कर लिया जाए। चलिए किसका मान ज्ञात करें, चलिए बी का मान ज्ञात कर लें। ये चलिए ये हो जाएगा 15b बराबर 5 माइनस 22a। अगर हमें b का मान ज्ञात करना है तो a वाला पक्षांतर कर देंगे, b बराबर ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 22a बटा 15। इसको समीकरण 3 डाल देंगे। देखिए b का मान हम लोग यहां से ज्ञात कर लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए यही b वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए b के स्थान पे, ये हो जाएगा 55a प्लस 45 और b के स्थान पर b का मान ये 5 माइनस 22a बटा 15 बराबर 14। इसको लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 55a प्लस 45 से इसमें गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिए, या फिर 15 से 45 को काट दीजिए, 15 तिया 45, 3 से गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15 माइनस 22 तिहाई 66 a बराबर 14। चलिए देखिए अब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन। 55a प्लस 45, ध्यान दीजिए ये 45, b के स्थान पे हम लोग b का मान रख दिए, इतना आया था, फिर बराबर 14। 55a प्लस 15 से इसको काट दिए, 15 तिया 45, 3 से गुणा कर दिए, 3 बचे 15 माइनस 22 तिहाई 66 इक्वल टू 14। चलिए अब यहां से 55a और माइनस 66a माइनस 11a बराबर, ये 14 पहले से है, 15 उधर जाएगा माइनस 15, माइनस 11a बराबर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिए ये हमारा आ जाएगा a बराबर 1 बटा 11, 11a बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1 बटा 11, ये दोनों माइनस था प्लस हो गया। चलिए देखिए बच्चों a का मान हमें मिल गया। अब हम यही a वाला मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दिया जाए तो हमें b का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 हमारा ये है, b बराबर 5 माइनस 22a अपान 15। चलिए b बराबर मान रख दिया जाए, कितना मान आया है हमारा, 1 बटा 11 आया है a का मान। चलिए 5 माइनस 22 गुणे 1 बटा 11, a के स्थान पे a का मान रख रहे हैं, और बटा 15, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, 11 गुना 22, ये हमारा b बराबर आ गया 5 माइनस 2 बटा 15, तो b बराबर मिल गया 5 में से 2 गया 3 बटा 15। देखिए बच्चों क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, a का मान हमें मिल गया ये 1 बटा 11 और b का मान मिल गया हमें 3 बटा 15। देखिए लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y के रूप में दिया था, x और y, हम जो मान निकाले हैं वो a और b का मान ज्ञात किए हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो a और b का मान आया है
इसी में रख देंगे, ए के स्थान पे ए का मान और बी के स्थान पे बी का मान। फिर से हम लोग दो समीकरण बना लेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तब हमारा x और y का मान मिलेगा। चलिए देखते हैं, a और b का मान रख दिया जाए। चलिए देखते हैं, a और b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर ये देखिए 1/x + y = a माना गया है, तो ये हो जाएगा 1/x + y = a। a माना गया है, यानी a का मान कितना 1/11 1/11। चलिए बजगुणा कर लीजिए, x + y = 11। ये समीकरण कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 मान चुके हैं, 4 मान लीजिए इसको, ये हमारा। इसी तरह से दूसरा वाला 1/x - y = b माने थे, 1/x - y बराबर हम लोग क्या माने थे b, तो b का मान कितना आया है 3/15 आया है, 3/15। इसको काट दीजिए, 3/15 3/1/5 आ जाएगा। इसको सीधा हम 1/5 लिखते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे इधर सीधा x - y बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा समीकरण 5 बन गया। अब देखिए, अब हमारा एकदम आसान हो गया, एकदम आसान। अब हम यही दोनों समीकरण सॉल्व कर लें, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण चाहे इसको ले लीजिए, एक समीकरण चाहे जो ले लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे इसको चाहे इसको। इससे x का मान या y का मान ज्ञात करके इसमें रख दे बस। चलिए समीकरण 5 ले लेते हैं। समीकरण 5 से ये हमारा x - y = 5 है, पक्षांतर करेंगे x बराबर हो जाएगा 5 + y। x का मान मिल गया, इसको समीकरण क्या करेंगे 6 डाल देंगे। यही वाला मान यहां से ज्ञात किए हैं और इसमें रख दें दूसरे वाले में। x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, चौथे में। 5 से ज्ञात किए हैं तो चौथे में रखेंगे। रख देते हैं। समीकरण चौथा x + y = 11 है, तो x का मान 5 + y, ध्यान दीजिए ये x + y = 11 है, तो ये हो जाएगा x का मान 5 + y + y = 11। y + y 2y, 2y = 11 - 5, 2y = 6, y = 6/2, 2 3 6, y = 3 मिल गया हमें। ध्यान दीजिए बच्चों, y का मान हमें मिल गया, y का मान मिल गया 3। यही y वाला मान हम लोग इसमें रख देंगे जो नया समीकरण बना है ये, तो 5 + 3 x = 8 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके बाद यहां थोड़ा सा लिख देते हैं एक लाइन। y का मान हमें 3 मिल गया है, यही y का मान समीकरण जो बाद में बनाए हैं इसमें रखने पर इसमें रख देंगे, तो x बराबर है 5 + y, यानी x बराबर 5 + y, 5 + y का मान 3, तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर 8। x का मान 8 और y का मान 3। ध्यान दीजिएगा, x का मान 8 और y का मान 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है।
देखिए सबसे पहले हमें दिया गया था क्वेश्चन हमारा इस टाइप का 22/x+y+15/x-y = 5। तो हम लोग देखिए गुणा में हर जगह एक छुपा होता है, इसको 1/, करके इधर भी इसको हम मान लिए 1/x+y = a मान लिए, फिर इसको b मान लिए। यहां पे 1/x+y का मान a, तो 22a + 15b = 5। इसी तरह दूसरा वाला सॉल्व कर दिए। अब देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना शुरू किए। समीकरण 1 लेके यहां से b का मान निकाल दिए। अब b का मान 1 से निकाले हैं तो 2 में रख देंगे, 2 में रख दिए। यहां से सॉल्व किए तो a का मान हमें मिल गया। फिर यही a वाला मान इसमें रख दिए, जहां से b का मान ज्ञात किए हैं समीकरण 3 में, तो b मिल गया। यहां तक आप लोग सॉल्व कर लिए। अभी लेकिन हम ध्यान दीजिए, अभी हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना, अपने क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं। बाकी रियल में हमारी शुरुआत x और y की कहां से होगी, ध्यान दीजिए, जब हम x और y का मान रख देंगे a और b के स्थान पे, तब शुरू होगा। अभी तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा बड़ा दिया गया था। जब a और b का मान मिल गया हमें, तो हम a के स्थान पे a का मान रख दिए यहां पे, और b के स्थान पे b का मान। 1/x+y = a था, तो 1/x+y = a का मान यहां रख दिए, और 1/x-y = b था, तो इसको यहां रख दिए। फिर हम लोग सॉल्व किए, तो ये एक समीकरण बना, ये दूसरा बना। फिर इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लिए। चलिए देखिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। 4 क्वेश्चन तक हो गया हमारा, 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। 15/u + 2/v, 15/u + 2/v बराबर 15/u + 2/v बराबर 17। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। और 1/u + 1/b = इसको आप लोग चाहे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। चले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसको इधर, इसको इधर। 15v + 2u बटा uv = 17। फिर इसका बचगुणा कर दीजिए इधर से। 15v है, 15v + 2u बराबर 17uv। चलिए देखें। अब इसके बाद में अगला वाला हमें क्या दिया गया है, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगला वाला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है 1/u + 1/b, 1/u + 1/b = 1/u + 1/b = 36/5। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए कर देते हैं। ये पहले ये b + u/uv = 36/5। बचगुणा फिर से कर दीजिए इधर का इधर। 5b + 5u बराबर 36uv। ये समीकरण 2। चलिए देखिए बच्चों, अब आप लोग एक समीकरण ले लीजिए, चाहे 1 चाहे 2, एक समीकरण ले ले या 2 ले, आपकी मर्जी। आप लोग चाहे जो ले लीजिए, चाहे समीकरण 1 ले लेते हैं और चाहे समीकरण 2 ले लेते हैं। चलिए 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, जैसा भी सही लगे। चलिए 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से 15v + 2u बराबर 17uv, यही है पहला समीकरण। यहां से हम लोग पक्षांतर करके चाहे u का चाहे v का मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे जिसका मान ज्ञात कर लें। चलिए देखिए,
किसका मान यहां से ज्ञात करें, चाहे जिसका आपकी मर्जी है। चलिए हम देखते हैं u का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2u बराबर 17uv, ये इधर जाएगा -15v। चलिए देखते हैं आगे। 2u बराबर इसमें देखिए v कॉमन दोनों मिल रहा है, v कॉमन है, v कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहां पे क्या बचेगा। फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बस। ये हमारा पहला समीकरण, सॉरी यह दूसरा बन गया। पहला समीकरण लेते हैं समीकरण 1 से, 15v प्लस 2u इक्वल टू 17uv। 2u बराबर 17uv माइनस 15v, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से इतना मिल गया। u का मान निकाल लीजिए सीधे, u बराबर ज्ञात करेंगे 17uv माइनस 15v बटा 2, बस सीधा मान ज्ञात कर लेते हैं। यही इसको डाल लीजिए समीकरण 3। ध्यान दीजिए यहां से हम लोग u का मान ज्ञात कर लिए, इतना हमारा बन गया। यही u वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे, 1 से ज्ञात किए हैं 2 में रखेंगे। u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए 5v प्लस 5u। u का मान देखिए 5v प्लस 5u, u का मान हमें कितना मिला है 17uv माइनस 15v बटा 2 बराबर 36uv। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समीकरण 1 हम पहले ले लिए, समीकरण 1 से यहां से सॉल्व करके u का मान ज्ञात कर लिया और समीकरण 2 में रख देंगे, रख दिए। हल करते हैं 5v, ये 5v है प्लस 5 से 17 बच्चे, ध्यान दीजिए 17 का 5 से गुणा कर लेंगे 85uv, 85uv माइनस 15 बचे 75 v बटा 2 बराबर 36uv। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, बटा 1 करके इसको बस गुणा कर लेते हैं यहां से। 2 5 दूनी 10, 10v प्लस 85uv माइनस 75v बटा 2 बराबर 36uv, 36uv। चलिए अब देखते हैं अगला, फिर बटा 1 कर लीजिए, फिर इधर का इधर, इधर का इधर, 10v प्लस 85 प्लस 85uv माइनस 75v बराबर 36 दूनी 72uv। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग u और v वाला एक तरफ कर लीजिए और केवल v वाला एक तरफ। 10v माइनस 75v, ये घटेगा तो बचेगा 65 माइनस 65v बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए 72uv माइनस 85uv। अब देखिए माइनस 65v इक्वल टू 72uv में से ये घटेगा तो कितना आएगा 72 85 13, 5 में से 2 गया 3, ये 13 बचेगा, माइनस 13
UB। ध्यान दीजिए, अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ माइनस, कैंसिल, V इधर भी है और इधर भी है, तो V से भी कैंसिल, यानी 65 बराबर 13U। 65 बराबर 13U। U का मान ज्ञात करेंगे तो 65/13 हो जाएगा। देखिए U का मान ज्ञात करेंगे तो U के साथ 13 जो है इसके बटे में आएगा, इधर वाले के भाग में, यानी U बराबर 13 × 5 = 65। U का मान हमारा कितना मिल गया? 5। देखिए बच्चों, U का मान हमें 5 मिल गया। बस यही U वाला मान आप लोग जो समीकरण 3 बनाए हैं इसी में रख देंगे तो V का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, U का मान हमें मिल गया 5। चलिए लिख देते हैं, U का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा है, थोड़ा सा इंक डालने फिर लिखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बच्चों इंक डालने फिर लिखें, बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए बस। चलिए देखते हैं, ये हमारा, अब U का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 हमारा है U बराबर 17UB, 17UB माइनस 15B, माइनस 15B बटा 2। चलिए देखिए, बटा में 2 है, U का मान हमारा 5 आया है, ये हो जाएगा 5 बराबर 17, U का मान 5 गुणे 5B माइनस 15B बटा 2। 5 बराबर 17 × 5 = 85, 85B माइनस 15B बटा 2। 10 गुणा कर लेंगे इसका, 5 दूनी 10 बराबर 85 में से 15 गया, ध्यान दीजिए 70B। B का मान ज्ञात करेंगे, ये बटे में आ जाएगा 10/70, यानी B बराबर हो जाएगा 1/7। देखिए U का मान 5 मिल गया और V का मान 1/7 मिल गया। फिर से समझिए एक बार, ये हमारा इतना दिया गया था, ध्यान दीजिए, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके समीकरण इतना बना लिए। फिर दूसरा दिया गया था इतना, इसको भी सॉल्व करके इतना बना लिए। फिर हम समीकरण 1 ले लेंगे, चाहे 1 चाहे 2 आपकी मर्जी। हम समीकरण 1 ले लिए, यहां से U का मान ज्ञात कर लिए और यही U का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो यहां से सॉल्व करते लेके आए, हमारा U का मान मिल गया। जब U का मान मिल गया तो समीकरण 3 में रख के V का मान ज्ञात कर लिए। बस हमारा 5 और 1/7। चलिए देखिए, 5 और 1/7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये हमारा 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर